हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती हैं। आज के यही टॉपिक रहेगा हमारा। आवाम से बात करते हैं, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी पर फॉलो करें। स्टेटमेंट भी सबसे पहले हमारा कसूर अपना है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं, जनाब वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने यही आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पे खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइन्स बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है, आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आप खुद सारा कुछ आपने खुद किया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके पास खुद होगा कि भाईजान मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद मुख्तार हूँ, तो आप खड़े होंगे अपने पैर पे। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम उन अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? कब तक हम महंगी चीजें खाएंगे? देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज सस्ती है। पाकिस्तान से हर चीज सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीजें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमजोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा। अब नहीं करता क्योंकि अब थक चुका है। भाई किस लिए
अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा किसी को समझा थक जाता है ना, कहता है हालते छोड़ दो, ठीक है, बस इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा, तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, अब कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे। हाँ। कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। हाँ। कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया, तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफा, तो आप जाओ ना और हीले बहाने करो, तो फिर आप कहो जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी कोई मतलब मेयार बनाओ कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। हाँ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं। हाँ। मुजाहिदीन बनाए हैं। हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया, और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली, और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई, और आज वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हमें? हमने मदरसे बनाए हैं। देखिए, हम दीन पे खेल रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं, हम दीन पे खेल रहे हैं। जो आपने देखा होगा, जो गांव का लफंगा लड़का होता है ना, जो शरारती लड़का होता है, जो पढ़ता नहीं है, उसको कहते हैं मदरसे में डाल दो। हाँ। जब आप पढ़ता उसको मदरसे में डालो, उसको खुद ही उस्ताद सीधा कर लेगा। भाई आप सारे काम छोड़ के पहले दुश्मनों को मार दो जाके, सब दुनिया को खत्म कर दो और आप अकेले ही हो। और भाई अगर सारे खत्म हो गए, हिंदू ना रहे, ईसाई ना रहे, यहूदी ना रहे, हम खाएंगे किधर से? ना हम गाड़ियां कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हम गाड़ी बना सकते हैं, ना हम साइकिल बना सकते हैं, ना इंटरनेट हमारे पास है। हाँ। सारी टेक्नोलॉजी तो उनसे लेते हैं। हाँ। और फिर उन्हें दुश्मन कहते हैं। फिर दुश्मन भी उन्हीं को कहते हैं। आज डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पे भारत बहुत ज्यादा जश्न मना रहा है कि वाह क्या करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना सक्सेसफुल डायलॉग का इरा ही खत्म हो गया। अब काइंडली पाकिस्तान हमारी मिन्नतें करना बंद करे, हमने नहीं आना इधर, ना बात करनी है। देखिए, ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो नज़दीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है। तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम अज कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें, अपनी हुकूमत को कहो भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखिए उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में ईसाई भी खड़े हैं। वो एक गुलदस्ता बना हुआ है, वो सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको आगे लेके चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। देखें, सऊदिया में मंदिर बना रहे हैं, दुबई में मंदिर बना रहे हैं, आखिर उनकी कोई इज्जत है तो बना रहे हैं ना। सही बात है। पाकिस्तान भी जाके बना के दिखाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? कोई वहाँ पे जाके इंडिया वालों ने तो ये बात कहनी है क्योंकि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप है नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ठीक है, और मुल्की हालात इतने ख़राब हैं। हम मुल्की हालात की तरफ तो लीडरशिप को
लीडरशिप तो है ही नहीं, मुल्क की हालात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मुल्क में खाना जंग है, बलूचिस्तान में इतनी कत्ल गारत हो रही है, बलूचिस्तान में पुलिस वाले शहीद हो गए, फौज मर रही है, ठीक है, बलोच मर रहा है, फिर बहावलपुर के पास इतनी कत्ल गारत है। लेकिन 31 अगस्त भी है, स्टूडेंट मार्च, कल स्टूडेंट मार्च भी है, 31 अगस्त भी है, ठीक है। लेकिन ये जो उनसे फॉर्म 47 वाले जो हैं, ये लीडर नहीं है, फॉर्म 47 वाले हैं जो उनसे, ठीक है, इन्हें ये पड़ी हुई है कि जजेस की एक्सटेंशन कैसे की जाए, इन्हें मुल्क की हालात पे वो नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कर दिया यूटिलिटी स्टोर, जहाँ पे गरीब लोगों का आना जाना था, ये कुछ सर इन्होंने सस्ता राशन बंद कर दिया। उधर मोदी साहब 80 लाख इंडियंस को फ्री का आटा खिला रहे हैं, ठीक है। ये नारे लगाते हैं जी, ये नारे लगाते हैं, मैं बुनैन बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, आवाम को फ्री आटा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं, ना मुल्क की हालात की तरफ इनकी तवज्जो है, ना महंगाई की तरफ तवज्जो है। और इंडिया तो वैसे हमें भाव नहीं दे रहा। इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर कर देता है, जब चाहता है हमें स्नब कर देता है, जब चाहता है हमें दहशतगर्द बोल देता है। कश्मीर कहता है कश्मीर तो अब हमारे आर्टिकल कब से हमने हटा दिया। कोई एक मुद्दा भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सर बात करने को नहीं बचा। इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा बात करने को बचता अगर हमारी आंखें नहीं है, हमारी में अक्ल और सोच नहीं है, समझने की हमारे में अक्ल और सोच नहीं है, हाँ। समझने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। आप इनकी बात से एग्री कह रहे कि पहले इंडिपेंडेंट हो जो, इतने पावरफुल हो जो। इंडिया जिस तरह से हमें करारे जवाब सोशली दे रहा है कि इनसे बात नहीं करनी, जमाने खत्म हो गए, इनका हमारा लेवल ही नहीं है। मोदी साहब कहते हैं ये अपनी मौत आप मरेंगे, लेकिन हमने मौन व्रत रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल नहीं है। अच्छा। अगर वो स्टेबल होती ना तो बहुत सारे जो है यंग जनरेशन के लड़के। इकोनॉमी का मुद्दा छोड़ो, टेररिज्म की वजह से इंडिया हमें हर फोरम के ऊपर स्नैप करता है। बिलावल भुट्टो बैठे हो तो कहता है पाकिस्तान जो है टेररिज्म है, यूनाइटेड नेशन में जाकर कहते हो भैया यहाँ पे टेररिस्ट है, इनके मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है, उल्टा ये हमारे मुल्क में कश्मीर के नाम पर दहशतगर्द भेजते हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया हमारे लिए दे चुका है। लेकिन देखें, मैं आपको वही कहूँगा कि इस वक्त हमारी जो हमारा कंट्री है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कोई भी कंट्री जो है ना, इवन के हम मिसाल देते थे कि टके की, बांग्लादेशी टका की, हाँ। ठीक है, फिलहाल वो भी हमसे स्ट्रॉन्ग है। तो क्या नाम है, अब ये जवाब ठीक है, हम डिजर्व करते हैं। डॉक्टर अजय शंकर वाला कहना मुंह नहीं लाना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम खुद अकल से मुस्तस्ना है। हमें चाहिए यहाँ पे हम अपने आप पे देखें। हम लोगों को कहेंगे वो हमें क्यों सुना रहा है, ये क्यों सुना रहा है। आप खुद को तो देखो, आप खुद क्या हो, आपके पास क्या चीज़, आपके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन आप कहते हो मैं मांग लूँ, वो लोन दे दे, यूएसए में लोन दे दे, हमें वो लोन दे दे, हमारे पास वो आगे कारोबार करे। आपके जो यहाँ पे मुल्क के कारोबार हैं, आप यहाँ पे लाहौर में बैठे हैं, यहाँ के मुल्क के हालात अगर कारोबार किसी बंदे से पूछें, वो कहेगा यार डेड है। यूनिट्स, आप बिजली के यूनिट्स पे जितनी यूनिट की प्राइस नहीं है, इससे डबल टैक्स है आपके ऊपर। आप अपनी कौम को खुद आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ कर सके। आप इस कौम को जनाब आली बार बार टैक्सेस के अंदर डुबो रहे हैं, उधर से पैसे लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि लगा कहाँ पे रहे हैं। कोई जवाब नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास बड़ा जज्बा है, इंडिया से जंग कर लेंगे, जहाद के नाम पे कश्मीर ले लेंगे। एक जवाब तो हमसे दिया नहीं जाता उन्हें। देखिए, जंग वगैरह करना ये होती है जाहिलों वाली बात। अच्छा, तो क्या आप एक अनपढ़ बंदा ये बात करता है, पढ़ा लिखा बंदा कहता है टेबल टॉक पे आए। हमारी मीडिया तो 2-2 घंटे का शो इंडिया के खिलाफ चलाती रहती है कि कश्मीर हम फतह कर लेंगे और आज हमने इंडिया के दान खट्टे कर दिए तो हमने बड़े बड़े जंगे ले ली हैं। इस तरह की बातें होती है और उधर से वो एक बयान देते हैं कि भाई तानू इसी मुँह ही नहीं लाना, गाल खत्म। हेट्रेड से कभी नेशन नहीं बनती, हाँ, हमेशा प्यार मोहब्बत से बनती है। सही बात है। अगर आप कहें कि हम उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहादुर हैं, नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स टोटली रॉन्ग। आपको अगर कोई चीज़ करनी है, टेबल टॉक, प्यार मोहब्बत, बातचीत, कम्युनिकेशंस, तो कैसे अब बढ़ाएं? इंडिया तो कह रहा है बात नहीं करनी, अब हमें क्या स्टेप्स लेने? वो क्यों आपसे बात करें? उनको क्या चाहिए आपसे? नथिंग। 25 करोड़ आवाम काबिल नहीं है। आप 25 करोड़ हुक्मरान सबसे नहीं है। कौन काबिल? हुक्मरान कौन से काबिल है? अब आप देखें हमारा मैच नहीं हो रहा। कहाँ मैच हो रहा है? वहाँ पे स्टारबक्स इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। ना कोस्टा आ चुका है, ना स्टारबक्स है, बड़े बड़े बहुत से ब्रांड्स हैं। का आज तक कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे टिकटॉक मोनेटाइजेशन नहीं है, वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे उसकी कोई जो है आउटलेट नहीं है। पेपाल नहीं आया है ऑनलाइन अभी। यहाँ पे बैंकिंग आप देख लें, यहाँ पे एक दिन सही जा रही होती है, अगले दिन मेंटेनेंस, बैंकिंग में ऐप्स में मसले। अभी तो हम बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। पेपाल, अभी इसके बाद फाइबर पे लोग कमाते थे, उसका भी मसला शुरू फायरवॉल का आ गया। देखिए अभी भी घोड़ों पे सफर कर रहे हैं, जरा मेरा कैमरा दिखाया, ये ले
ये हमारी इंटरटेनमेंट है। देखिए हमारी यहाँ पे तो गाड़ियों की भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ पे यार गाड़ी की इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पे कोई बंदा आपको खड़े खड़े गाड़ी मार दे, आप लड़े होते हैं कि जी तेरा गलती है, तेरी गलती है। अमीर बंदा कहता है भाई मेरी गाड़ी बड़ी है, तेरा फॉल्ट है। अब भाई यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं होंगे क्या ये मुल्क तरक्की कर सकता है? यहाँ हर किसी के लिए जब तक बराबर रूल्स नहीं होंगे कैसे तरक्की कर सकता है? मैं अमीर हूँ, मेरे लिए और रूल्स हैं, कोई गरीब आ गया उसके लिए और रूल्स हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग। हमारे मस्जिदों में देखें ताले लगे हुए हैं, कूलर लोटों को भी जंजीरें डाली हुई हैं, ठीक है। और वहाँ के मंदिरों की हालत है कि वहाँ के कोई मंदिरों के दरवाजे नहीं है, सोने की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। वहाँ से क्यों नहीं लेके लोग जाते कि उनका एक ईमान है कि उनको अपने भगवान को, अपने खुदा को इज्जत देते हैं। हम सिर्फ करोड़ों रुपया डेली मंदिरों में जमा होता है, तो हमारा भी जमा होता है मगर वो गलत तरीके पे जाता है, गलत चीज़ों पे चला जाता है। हमारा भी जमा होता है मगर देखें इस्लाम प्यार से फैला है, प्यार से ही फैलेगा। पता नहीं कितने वायरस पाकिस्तान ने मुल्क में फेंक दिए हैं क्योंकि इनके बच्चों के हॉस्पिटल हैं, सियासतदानों के हॉस्पिटल भी इनके, मेडिकल कॉलेज भी इनके। पाकिस्तान में इस टाइम एक इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, वो मेडिकल कॉलेज है और मतलब है कि हॉस्पिटल है और मेडिसिन है, और लोगों को ये बीमार करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं। तो फिर जब तक ये हालात हैं, कोई भी देखें हमारा फूड कोई सही नहीं है, हमारे मिर्च मसाले कोई भी चीज़ नहीं। जब देखें ये इतनी आवाम खड़ी है, यहाँ पे इंडिया की प्रोडक्ट आ जाएगी, ये चूम के वो ले लेंगे कि पता है ये खालस होगी। और जब उनकी चीज़ें चूम के लेते हो तो उन्होंने कौन से हमारे साथ जुल्म किए हुए बताएं? हज़ारों सालों से हम लोग मुग़ल उन पे जुल्म करते रहे हैं, ठीक है। मुसलमान हुकूमतें रही हैं हज़ारों साल से, उनकी तो नहीं थी ना, उनकी तो बेचारों की अब आई है। अब मोदी ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले गया है। और इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई अपने बॉर्डरों से तजारत करे, आवाम को रिलीफ दे। तो मतलब चीज़ इंडिया की पसंद है और दुश्मनी भी करनी है। भाई साड़ी वो पहनते हैं, मैं कब उधर का है, कहीं भी जाएंगे कहेंगे इंडियन ज्वेलरी नहीं है, इंडियन कपड़ा नहीं है, और दुश्मनी भी करनी है। यही जितने लोग खड़े हैं आज पाकिस्तान से बाहर जाएं, दुबई जाएं, फ्रांस जाएं, जापान जाएं, सबसे पहले इंडियन से दोस्ती करेंगे। सब सुन रहे हैं, कैमरा दिखाओ, नायला दिखाओ, सब ये सबसे पहले जाके इंडियन से दोस्ती करेंगे। क्यों? वो हमारी ज़बान समझता है, हमारी कल्चर समझता है। मेरा खुद भांजा गया हुआ, यकीन करें, उसको हिंदू लड़का जितनी सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे मुसलमान नहीं सपोर्ट कर रहे, बांग्लादेशी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा जितना उसको हिंदू लड़का सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि उनके दीन में इंसानियत है, वो मतलब है कि नमस्ते करते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं, हर आगे हाथ जोड़ते हैं। उनका दीन है, वो जाने, उनके काम जाने। अच्छा, अब हिंदुस्तान 30 साल पहले अच्छा नहीं था, उनके मुल्क में भी गैंग वार था, दहशतगर्दी थी, बहुत कुछ उनके मुल्क में भी था, ठीक है। मगर उन्होंने किसी से सपोर्ट लेके अपने मुल्क को सीधा नहीं किया, उन्होंने खुद अपने बलबूते पे मेहनत की है और अपने आप को उस मकाम पे पहुंचाया है। हम में किस चीज़ की कमी है? मैं पहले भी कहा, अभी भी, हम तो उनसे अफजल हैं, हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। हम ताकत में भी एक हिंदू को खड़े करो और मुझे खड़ा करे, 4 हिंदू होंगे। टेक्नोलॉजी की वॉर है ना, वो वाली जंगें खत्म होगी। हाथ पांव बाजू तलवारें, हाथियों वाली, घोड़ों वाली जंगें अब नहीं है। अब जंग वो है जो आज डॉक्टर एजे शंकर ने कह दिया कि इनसे बातचीत करने का जमाना खत्म ही, इनसे कश्मीर का मुद्दा भी अब खत्म हो गया, अब कभी हम इनसे बात नहीं करेंगे। अब ये वाली डायलॉग्स वाली जंग, इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इंडिया से बातचीत हम करेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। नहीं, वो इमरान खान से बात करेगा, ठीक है। तो हाँ, इमरान खान से वो बात करेगा, ठीक है। तो इमरान खान थे तब तो उन्होंने जो ऐसे ताल्लुकात थे उसके ऊपर भी जो है ना, इमरान खान का एक बहुत बड़ा एहसान है मोदी सरकार के ऊपर, जो मोदी सरकार को भी पता है कि कौन दोस्त है और कौन बुरा है, ठीक है। जो उनके 2 तैयारे गिरा के हमने उनके जो 2 पायलट को अरेस्ट कर लिया था और नेक्स्ट डे इमरान खान ने उसको आज़ाद कर दिया, बरी कर दिया। अगर पायलट का तो हमें पता है, दूसरे का नहीं पता। एक पायलट था और दूसरा इन्होंने शो नहीं किया था। एक पायलट था जिनको आज़ाद कर दिया। अगर कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा जो आवाम को नहीं बताया गया। आज की स्टेटमेंट है, इसका क्या करें कि इनके साथ बातचीत का जमाना खत्म हो गया। इंडिया हमें इस लेवल पर डील कर रहा है और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी हमने इन्विटेशन मोदी साहब को भेज दिया और हम ट्रेड खोलने वाले हैं, तो हम बड़े बड़ी बातें इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट बात कर सकती है। फॉर्म 47 वाले हैं, तो कोई जमहूरियत वाली कोई भी मुल्क है जमहूरियत वाला, वो इनके साथ बात नहीं करेगा। इंडिया भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बात नहीं करेगा। इंडिया तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया तो आसमान पे पहुंचा हुआ है। अफगानिस्तान जो ज़मीन से उठा है उसकी करेंसी आप देख लें,
वो ऊपर आ गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान नीचे चला गया, बांग्लादेश भी ऊपर आ गया, तो पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान नहीं बात करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सर इतने बुरे हालात हो गए हमारे, बहुत बुरे। हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है और ये इन्होंने जान के अखबार में आज लगाया हुआ था रेटिंग बढ़ाने के लिए, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट पर्सन है, ताकि वो हमारी बातों पे यकीन कर लें कि मूडीज़ में मीशत बेहतरी की तरफ जाने लगी है। मूडीज़ की ये रिपोर्ट आई है, लेकिन ये जो मर्ज़ी इस किस्म की रिपोर्ट शाये कर लें, मूडीज़ ये वो गलत बात है। गलत बात ये है कि जब एक मुल्क में जब आपकी मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाती है ना, बेसिकली तो हम पूरी आवाम जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, जो प्रेजेंट इस टाइम हमारे पीएम हैं शहबाज शरीफ हो गए, और जितनी भी इनकी काबीना है, उन सबको पता है कि हमारी जो इस मुल्क की इस वक्त जो कंडीशन हुई पड़ी है वो आवाम को खुलेआम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जब हमारे मुल्क में अंदर के अंदरूनी हमारी पॉलिटिक्स की ये कंडीशन होगी कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपनी आवाम के साथ सिंसियर नहीं होंगे, तो सारी बात है फिर जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के कंट्री के जितने भी जो हमारे बैरूनी मामलात हैं, वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इंडिया की कितनी जीत समझ रहे हैं, कितनी बड़ी पावर समझ रहे हैं, वो कितना जो है टफ किस्म की स्टेटमेंट पाकिस्तान को दे रहा है, और यहाँ से हमारा दफ्तर, कोई मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई फॉरेन ऑफिस एक जवाब तक इंडिया को नहीं दे पा रहा है। ये डर है, खौफ है हमारे दिलों के अंदर इंडिया का। जी बिल्कुल, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब जो है ना, ये देख लेना कि हमारी लीडरशिप, हमारी कोई भी यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट आती है वो अपनी जो ड्यूरेशन होती है वो कंप्लीट नहीं करती, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारी जो है ना जो पावर ऑफ वॉइस है कोई दूसरा जो कंट्री है उसको यानी कि एक्सेप्ट करेगा या उसका कोई इफेक्ट होगा। तो ये बात आप जो इंडिया हमारे लिए कर रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया इसके ऊपर जो है स्टे करेगा, अपने स्टेटमेंट को ऑन करेगा, या कभी हो सकता है कि दोनों मुल्कों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाए, कोई तिजारत हो जाए, कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के हक में ऐसे आ जाए या उनकी आ जाए, क्या लगता है? जी अब मैं आपको ये रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी पिछले 6 से 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने 5 अरब की ट्रेड की है इंडिया के साथ, 5 अरब की ट्रेड की है, लेकिन इंडिया ने 1 रुपए तक की ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं की। मेडिसन हम मंगवा रहे हैं, मेडिसन हो गए, जैसे हमारे जी सारा कुछ हम पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिविटी शो हो रही है। इंडिया ने हमसे 1 रुपए का माल नहीं खरीदा। इंडिया अपनी हर धर्मी पे अभी तक कायम है। उनके अंदर वो जो मोदी की जो उनकी जो चल रही है ना पॉलिटिक्स चल रही है, वो उस चीज़ को पता नहीं कब तक कहाँ तक लेके जाएगा। तो जैसे पाकिस्तान पॉजिटिविटी अपनी शो कर रहा है, उनको भी चाहिए। वो कह रहे नहीं चाहिए आपकी पॉजिटिविटी, आपसे बात ही नहीं करनी, आप अपनी पॉजिटिविटी पास रखें। नहीं, इस तरह तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस तरह हमारे पीएम को, हमारे जो एक्स पीएम है अपना वजीर खारजा, उनको भी चाहिए कि थोड़ा कुछ उनको जो है ना आंखें दिखाएं, ताकि हमारे अंदर भी कुछ यूनिटी हो। हमारे जितने भी पॉलिटिक्स हैं उनको भी चाहिए कि हम भी कुछ उनको दिखाएं। क्या हमारे पास क्या है आगे, ना हमारी इकोनॉमी स्टेबल, ना हमारा मुल्क स्टेबल है, और बंदे के हमने पैसे देने, क्या आंखें दिखाएं हम इंडिया को? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको क्या आंखें दिखाएं? ट्रेड हम पहले ही नहीं करते, इंडिया हमारे बॉर्डर भी नहीं यूज करता। जी इसी चीज़ की जो है ना वो बेनिफिट वो जो है ना पूरी दुनिया को कहता है कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसी चीज़ के वो बेनिफिट लेके पूरी दुनिया उनको यानी कि सपोर्ट करती है। उनके जो हामी हैं, ये देख लें जितने भी अभी फ़िलहाल ये जो चल रहा है, अभी जो रिसेंटली उन्होंने इसराइल को भी वो किया है, तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि अब पूरी दुनिया में अपना असर रसूख को शो कर रहे हैं। राज है जी उनका। राज है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रहे। हमारी जो है खारजा पॉलिसी हो गई और ये हमारे जो पीएम हो गए, इनकी कुछ समझ नहीं आ रही कि अंदरूनी मामलात को ये क्यों नहीं सॉल्व करे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल हमारे जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ओके सर, थैंक यू सो मच।